वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड जीरो पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो मैंने नोटिस किया है कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स के थ्रू। मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे हैं, मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जिनमें बता रहे हैं कुछ लोगों का एपीएस रिजेक्ट हो गया है। जिन्होंने सितंबर और लेट अक्टूबर को जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका एपीएस रिजेक्ट हो गया है। उसके रिजेक्ट होने के कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया था आपको कि सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को एनाबिन के डेटाबेस में चेक कीजिए। अगर आपकी ग्रेडिंग प्लस में होगी तो ही एपीएस सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ में, बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना एनाबिन के डेटाबेस में यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गूगल पे आके आपको एनाबिन सर्च करना है। जैसे ही आप एनाबिन डेटाबेस सर्च करेंगे आपके सामने ये इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है एनाबिन इन्फो पोर्टल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा ये वेबसाइट आपको जर्मन लैंग्वेज में अपना फर्स्ट पेज ओपन करके दिखाएगी, बट कुछ देर आप वेट कीजिए, ये पूरा पेज लोड होने के बाद में ही ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्टेड हो जाएगी। अगर ये नहीं होती इंग्लिश में कन्वर्टेड तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है इंस्टीट्यूशंस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कंट्री चूज करेंगे और कंट्री चूज करने के लिए सिंपली हम इंडिया लिख देंगे। जैसे ही हम इंडिया लिखेंगे हमारी कंट्री आ जाएगी। इसके जस्ट बाद आपको प्लेसेस में जाना है। प्लेसेस में जाने के बाद में आप अपनी स्टेट सर्च करनी है। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है मुझे पता है मेरी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के भोपाल में है, तो मुझे यहाँ भोपाल में सर्च करना है। जैसे ही मुझे मध्य प्रदेश का भोपाल दिखेगा, मैं आपको ये रहा मध्य प्रदेश का भोपाल, ये रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद में ये मेरे से पूछेगा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखने के लिए मैं बताऊँ आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूशंस, ये कुछ जर्मन कैटेगरीज दिए हैं, इनको आपको नहीं देखना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में बिलोंग करती है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कीजिए। वहाँ आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ बिलोंग करती है। मुझे जैसे कि मुझे पता है मेरी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे देखूंगा, भोपाल सिटी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सबकी यहाँ लिस्ट आ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश, आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सब में स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये देखिए सारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको देखना है वो है स्टेटस ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं यहाँ स्टेटस H+H+H+H+। मेरी यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, या फिर इसका एक और नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश। मेरी यूनिवर्सिटी का यहाँ स्टेटस दिखा रहा है H+, यानी मेरी यूनिवर्सिटी एनाबिन के डेटाबेस में सर्टिफाइड है। मैं एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और दिखा रहा हूँ। आप नई विंडो में आप आइए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए एपीएस। जैसे ही आप एपीएस सर्च करेंगे, एपीएस इंडिया नाम का जो पहला लिंक होगा इस पेज पे, उस पे आप क्लिक कीजिए। आप इसके न्यूज सेक्शन में जाइए सबसे पहले। जैसे ही आप न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम लिस्टेड किए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। विच यूनिवर्सिटीज आर करंटली अफेक्टेड: कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। आई डोंट नो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं इन्होंने इन यूनिवर्सिटी को अगर मेंशन किया है विच यूनिवर्सिटीज आर करंटली अफेक्टेड, इसका मतलब है ये जो यूनिवर्सिटी हैं ये H- ग्रेड के साथ में एनाबिन के डेटाबेस में अपग्रेड हो चुकी हैं। इस यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टूडेंट एपीएस के लिए अगर अप्लाई करते भी हैं तो उनका एपीएस रिजेक्ट हो जाएगा।
तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, उसका स्टेटस देखना है और स्टेटस में आप देख सकते हैं क्लियरली H+ है। H+ के साथ में H- इसी जगह पे आपको दिखेगा। ये वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, यानी आप इस यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट है तो आप एपीएस अप्लाई कर सकते हैं। 99% ऑफ चांस है कि आपको कम से कम आपकी यूनिवर्सिटी के स्टेटस की वजह से तो एपीएस का रिजेक्शन नहीं आएगा। तो साथ ही साथ अब इसके साथ में हम चलते हैं, मैंने जो आपको दूसरा पेज ओपन करवाया है इसमें, यहाँ आप जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे आप अप्लाई पे। ये होम पेज है एपीएस का, सेम पेज पे आप आएंगे अप्लाई के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपना कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप अकाउंट बनाइए। आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी यूजर नेम लेना है। सपोज कीजिए आपका नाम कुछ भी है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ROHIT रोहित 25 कुमार, मैं यूजर नेम ये लेता हूँ और पासवर्ड रखता हूँ ROHIT रोहित @123। सेम ये देखिए आप पासवर्ड रोहित @123, मैं यहाँ पर भी करता हूँ ROHIT @123। ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैं पासवर्ड क्रिएट करूँगा, ये सबसे पहले मेरे को इमेज अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो इमेज अपलोड करने के लिए मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, आपको जो भी इमेज लेनी है वो JPG फॉर्मेट में लेनी है या फिर JPEG फॉर्मेट में लेनी। दोनों फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ पिक्सल्स का डिफरेंस होता है बस। आपको 30 KB से ऊपर अपना कोई भी इमेज नहीं डालना है। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ आप सेल्फी इमेज नहीं डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ सेल्फी इमेज डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो जो मैंडेटरी है इसमें मैं आपको वो सारे कुछ भर के बताता हूँ। रोहित कुमार ईमेल आईडी, मैं ईमेल आईडी लेता हूँ रोहित कुमार 25@gmail.com। सेम रोहित कुमार 25@gmail.com। नेशनैलिटी INDIN इंडियन, नेशनैलिटी इंडिया। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी सुटेबल जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट एंड ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आप वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, बर्थ प्लेस मैंने ये डाल दिया है अपना, ये डाल दिया है। आधार नंबर मैं कोई भी रैंडम आधार नंबर दे देता हूँ 123456780912। मैंने रैंडमली आधार नंबर दे दिया है। पासपोर्ट नंबर भी 59589112 मैंने ये पासपोर्ट नंबर दे दिया है। सपोज कॉन्टैक्ट नंबर में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं 1234 अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे स्टेट और रीजन दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चूज़ करने को बोलेगा। जब तक आप ये फ़ोटो चूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सपोज करता हूँ मैं यहाँ के लिए एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। इसके बाद ही मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। यहाँ आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल वाला आपने डिटेल्स भर दी है, एजुकेशन डिटेल भरनी है। 10th बोर्ड नेम, आपके बोर्ड का जो भी नाम मेंशन होगा आपकी मार्कशीट पर आपको सेम वही नाम डालना है। जैसे मैंने MP बोर्ड से किया है, मेरा स्टेट बोर्ड था, मेरा MP बोर्ड था, तो मैंने ऐसे नहीं डाला है कि MP और BOARD, मैंने इस तरीके से नहीं डाला है। मैंने जो भी डाला है मैंने सीधा डाला है MADHYA
मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसी तरीके से आपको नाम डालना है, पासिंग ईयर भी डालनी है, पासिंग ईयर 2015। सेंटर नंबर, अगर आपको सेंटर नंबर नहीं मालूम है तो आप इसमें अपनी मार्कशीट में जाके चेक कर सकते हैं, आपकी मार्कशीट में आपका सेंटर नंबर भी होगा। मैं रैंडम नंबर डाल देता हूँ कोई भी। परसेंटेज में आप डाल सकते हैं इस तरीके से। अगर जब 12th का भी डालना है तो यहाँ आप, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 12th पासिंग ईयर जस्ट आफ्टर 2 ईयर, सेंटर नंबर, परसेंटेज। जेई मेंस और जेई एडवांस, अगर आपने ये दोनों एग्जाम दिए हैं या दोनों में से कोई भी एग्जाम दिया है तो आप डेफिनेटली उसका स्कोर यहाँ मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या कोई इंस्टीट्यूट से कोई भी टाइप का सर्टिफिकेट किया है तो आप उसका भी डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप ये सेक्शन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपने अपने बैचलर्स में क्या किया है। यहाँ आप मेंशन कीजिए कंप्लीटेड बैचलर्स। अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया तो आप कंप्लीटेड बैचलर्स में टिक कर दीजिए। और अगर आप अभी भी बैचलर्स में हैं तो आप अगर फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप एपीएस अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा फाइनल सेमेस्टर में एपीएस अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अगर अभी भी बैचलर्स में हैं तो आप स्टिल बैचलर्स पे मार्क कर देंगे, मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया तो मैं कंप्लीटेड बैचलर्स करूँगा। यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखना है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ, आईटीएम यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी गॉड। बैचलर्स यूनिवर्सिटी नेम ये है। अगर आपने डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी से किया है डिग्री तो आप सेम नाम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी कॉलेज से किया है और वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था तो आपको यूनिवर्सिटी नेम यहाँ मेंशन करना है और अपने कॉलेज का नेम यहाँ मेंशन करना है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने आईटीएम यूनिवर्सिटी लिखा है तो मैं यहाँ भी सेम वही करूँगा। मैंने सेम मेंशन कर दिया है। बैचलर्स कोर्स परस्यूड, आपने कौन सा डिग्री किया है आपको वो मेंशन करना है। मैंने बीटेक किया है तो मैं बीटेक मेंशन कर दूंगा। ड्यूरेशन क्या था, 4 इयर्स। स्पेशलाइजेशन यानी आपकी जो ब्रांच थी जिससे आपने अपना बीटेक किया है, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर साइंस से किया है तो मैं ये लिख दूंगा। पासिंग ईयर आपका क्या है, मेरा 2021 था, मैंने लिख दिया है। बैचलर्स में परसेंटेज मेरा 83 था, सीजीपीए 8.3 था। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बैचलर्स स्टूडेंट लॉगिन आईडी, बैचलर्स स्टूडेंट पासवर्ड, बैचलर्स प्रोफेसर मेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप ये सेक्शन अच्छे तरीके से और जेन्युइनली फिल कर देते हैं, आपके एपीएस के अप्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको मेंशन क्या करना है। डेफिनेटली अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री किया है तो आपको उसके पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए एक लॉगिन आईडी मिला होगा और एक पासवर्ड जो आपसे जनरेट कराया गया होगा। आपको यहाँ पर वही लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी का मतलब है यूजर नेम। लॉगिन आईडी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ मेरा, सपोज कीजिए मैं एक रैंडम आईडी डाल रहा हूँ, जो कुछ इस तरीके से होगा। मैंने सीएस से किया था तो सीएस 2017 में किया था। मान लीजिए ये मेरा लॉगिन आईडी है। अब इसमें जो मेरा पासवर्ड था, मैं मान लीजिए मेरा पासवर्ड ये था, ये मेरा पासवर्ड है। आपको वही पासवर्ड डालना है जो एग्जैक्टली आपका था। सब याद रखना, इस जगह पे आपको अपर केस, लोअर केस, कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना है। आपका जो पासवर्ड है आपको वही डालना। मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है, मेरा पासवर्ड कैपिटल में है इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल में मेंशन कर दिया है।
यहाँ पर आपको अपने कॉलेज के किसी एक प्रोफेसर का मेल आईडी डालना है। अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर के पास में ऑफिशियल मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी इस तरीके का होता है जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोवाइड करता है अपने प्रोफेसर्स को। अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स के पास में वो ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है तो उनका भी आईडी आप दे सकते हैं, बट रिमेम्बर ये वही आईडी आप यहाँ मेंशन कीजिए जो आपके प्रोफेसर ओनली फॉर द कॉलेज पर्पज यूज करते हैं। आप उनका पर्सनल जीमेल आईडी यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं कर देता हूँ, मैंने ये आईडी मेंशन कर दी है। इसके बाद में अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो जैसे आपने यहाँ बैचलर्स के लिए डिटेल फिल किए हैं, सेम आप मास्टर्स के लिए भी डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एडिशनल में डिग्री या डिप्लोमा किया है किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से तो आप इसकी डिटेल भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये दोनों सेक्शन छोड़ दीजिए। इसके बाद में आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पर। अगर आप बैचलर्स के लिए एपीएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, मीन्स कि आपने जस्ट 10+2 पास किया है और आप चाहते हैं कि आप बैचलर्स करने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, तो आप बैचलर्स करने के लिए जाने से पहले आपको भी एपीएस की रिक्वायरमेंट होगी। और बैचलर्स के लिए एक एग्जाम मैंडेटरी होता है जिसको बोलते हैं टेस्ट एएस। ये उसी तरीके का एग्जाम है जैसे आप जेई मेंस देते हैं, ये सेम उसी तरीके का एग्जाम है जो जर्मनी में एडमिशन के लिए, बैचलर्स में एडमिशन के लिए लिया जाता है। इसके बाद आती है लैंग्वेज डिटेल। लैंग्वेज डिटेल में आपको भरना है जर्मन, इंग्लिश या बोथ। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर उन्होंने आइल्स का या टॉफिल का एग्जाम नहीं दिया है तो वो एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टॉफिल या आइल्स ये दोनों एग्जाम जो होते हैं वो बहुत कंपलसरी एग्जाम होते हैं, बट एपीएस के लिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी एग्जाम नहीं है। एपीएस सर्टिफिकेट सिर्फ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अगर आप आइल्स या टॉफिल दोनों में से किसी भी एग्जाम को पास आउट कर चुके हैं और उसकी डिटेल को आप मेंशन करना चाहते हैं कि वो डिटेल भी आपके एपीएस के साथ आए, तो आप आइल्स पहले दे सकते हैं, उसके बाद एपीएस अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप एपीएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके आइल्स या टॉफिल के जो भी मार्क्स होंगे वो भी उसमें एपीएस में ऐड होके आ जाएंगे। आपको ये एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज अगर आपने आइल्स या टॉफिल नहीं दिया है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में सीधा आपको आना है पेमेंट सेक्शन पे। पेमेंट सेक्शन पे आने के बाद में मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि इसकी फीस 18,000 होती है, लेकिन इसके साथ में इसमें अबाउट 190 से लेके 195 रुपीज तक का एक टैक्स लग जाता है। यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इसकी फीस 18,200 रुपीज हो जाती है ऑलमोस्ट। साथ ही में आप यहाँ फर्स्ट नेम ऑफ पेयर आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने, लास्ट नेम ऑफ कुमार डाल दिया। आईएफएससी कोड आप डाल सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट से अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने उस बैंक की जिसका डेबिट कार्ड आप यूज करना चाहते हैं आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। अमाउंट आपको यही भरना है, आईएफएससी आप ये डाल सकते हैं। डेट ऑफ पेमेंट आप आज की चूज कर सकते हैं। बैंक नेम आप ये चूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपके पास नहीं होगा विदाउट ट्रांजैक्शन तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, पे ऑफलाइन और सीसी एवेन्यू। ये आपका ऑनलाइन मोड है, आप ऑनलाइन प्रेफर कीजिए, आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे ही आप सबमिट के लिए जाते हैं, वैसे मैं ये सबमिट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये सबमिट हो जाएगा और आपको तुरंत एक पेज मिलेगा जहाँ पे आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं। वहाँ आपको यूपीआई आईडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जितने भी ऑप्शंस होते हैं फीस पे करने के वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप ये इस तरीके से आप अपना एपीएस अप्लाई कर सकते हैं। तो एपीएस अप्लाई करने के बाद में मैं आपको कुछ एक डिटेल दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे ही आप एपीएस अप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास में कुछ ऐसा डिटेल आएगा, इस तरीके का एक फॉर्म आएगा। ये 4 पेज का फॉर्म होता है जिसमें वो सारी डिटेल होगी जो भी डिटेल आपने मेंशन की होगी। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको ये जो 4 पेज का मैंने बताया ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल हैं। साथ ही साथ में जो आपने पेमेंट किया होगा 18,000 रुपये का, उसकी एक स्लिप भी आपको मिली होगी और जो स्लिप आपको वो मिली है
आपको उसका भी एक प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट आप उसका पीडीएफ में नहीं निकाल सकते, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकालना होगा। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं तो इनकी जो चेकलिस्ट है मैंने मेंशन की है, आपको वो चेकलिस्ट मेरी पिछले वीडियो में जाके देख लेना। आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर दूंगा जहां जाके आप इनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके इनकी जो चेकलिस्ट है एपीएस के लिए उसको देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका, सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो यूज करना है। पासपोर्ट साइज फोटो के लिए आप ये याद रखिएगा कि पासपोर्ट साइज फोटो जो भी आपके पास में है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 पासपोर्ट साइज फोटो, बट फॉर द सेफ्टी आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो चूज कीजिएगा। और जो भी आपने फीस पे की है एपीएस की 18,000 रुपीज मैंने बताया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा तो वो रिसिप्ट आपकी हो जाएगी, एपीएस की फीस का रिसिप्ट। इसके बाद में आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए सबसे जरूरी बात है कि अगर आपके पास में पीवीसी आधार कार्ड है तो आप डेफिनेटली पीवीसी आधार कार्ड का ही कलर फोटोकॉपी निकलवाने के बाद में, कलर फोटोकॉपी से मुझे याद आया, आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं सारे के सारे कलर कॉपी में ही निकालने हैं। ये कलर कॉपीज ही रिक्वायरमेंट रहती है इनके लिए, एपीएस के लिए। तो आधार कार्ड आपको जो भी यूज किया है आपने उसमें आपका खुद का ही नंबर लिंक होना चाहिए, आपके किसी पेरेंट्स का नंबर उसमें लिंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपका पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज, इसके बाद में आपके 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में अगर आपके पास में 12th का एडमिट कार्ड है तो वेल एंड गुड, आप अपना एडमिट कार्ड भी मेंशन कर सकते हैं। और आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स किया है, अगर 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक के सारे मार्कशीट होने चाहिए आपके पास में। अगर आपका ग्रेजुएशन 1 साल से पहले हुआ है, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा होगा, तो आपके पास में ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर आपने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली है तो यू मे बी ट्रबल, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है एपीएस के लिए, क्योंकि जो आपका प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट 1 साल तक ही वैलिड रहता है। तो अगर आपके पास में ओरिजिनल डिग्री है तो आप ओरिजिनल डिग्री मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेजुएशन किए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है तो आप अपना प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने बैचलर्स किया है और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, या मास्टर्स किया है और ट्रांसक्रिप्ट है, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट दिया है, टॉयफल और आइल्स, तो आप उसका टेस्ट स्कोर जो भी उसका है टेस्ट का, वो आप मेंशन कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं दिया है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने नहीं दिया है तो। साथ ही साथ में इसके कॉपी ऑफ साइन स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर, ये जो लेटर की मैं बात कर रहा हूँ ये वो लेटर है, एक्चुअली में ये लेटर ये वेरीफाई करता है आपने अपनी यूनिवर्सिटी को एनाबिन के डेटाबेस में फाइंड कर लिया है और वहां आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस H+ में दिखा रहा है, तो आप एलिजिबल हैं। ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं मैं एक बार फिर इसकी लिस्ट को मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि इनके कलर प्रिंट निकलवा के सारे के, और मैंने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट बताए थे, जैसे कि आपके स्कूल में कोई प्रोफेशनल मेल आईडी या स्कूल का कोई वेबसाइट नहीं है तो आप स्कूल से एक बोनाफाइड लेटर भी बनवा सकते हैं। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं की है बट मैं आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी चीज है। आपके पास डिजी लॉकर का अगर अकाउंट है, डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर के अकाउंट से आप अपनी मार्कशीट को फैच कर लीजिएगा। 10th प्लस 12th के मार्कशीट को फैच करने के बाद में उसका जो भी प्रिंट है उसको भी कलर प्रिंट निकलवा के उन मार्कशीट्स का आप अगर सबमिट करते हैं तो आपके बोर्ड का वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाए। तो इतना सब कुछ करने के बाद में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कलर कॉपी करा के A4 साइज के एनवलप में आपको रखना है, along with 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ये याद रखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपने एनवलप में डालेंगे तो इसके बाद इनका जो एड्रेस है जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन है ऑलरेडी, उस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे सेंड करने हैं। वो एड्रेस आपको इजिली इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे। मैं अपनी तरफ से आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप एपीएस के लिए सेंड करते हैं, डू प्रेफर द प्राइवेट कोरियर सर्विस। आप अगर प्राइवेट कोरियर सर्विस को यूज करते हैं तो 2 से 3 दिन में आपके डॉक्यूमेंट वहां पहुंच जाएंगे। और क्योंकि एपीएस सर्टिफिकेट को इशू करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंदी और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इतना डिले हो जाए कि आपके 10 से 12 दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने में ही वेस्ट हो जाए। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एपीएस सर्टिफिकेट को पहुंचाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ किसी प्राइवेट कुरियर सर्विस का ही यूज कीजिए, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वहां पहुंच जाते हैं
तो आपको प्राइवेट कुरियर सर्विस के थ्रू पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही जगह पहुंच चुके हैं। और जैसे ही एपीएस सेंटर में आपका डॉक्यूमेंट एक बार पहुंच जाता है तो कंफर्मेशन मेल भी रिसीव होगा आपको। ऑलवेज डू चेक योर मेल आईडीज, वहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद में आपको 1 महीने का लगभग वेट करना पड़ेगा, तब आपको सेकंड अपडेट आएगा, वेदर योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड और नॉट, और इज देयर एनी इशू विद योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और समथिंग एल्स। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो आपका 1 महीने बाद का स्टेटस आएगा, वो क्लियरली आपको बता देगा कि आपका एपीएस बनने जा रहा है या नहीं बनने। तो मैंने आपको आज इतना सारा प्रोसेस बताया, आपने समझा होगा। मैंने एनाबिन की डेटाबेस में यूनिवर्सिटी कैसे स्टेटस चेक करते हैं वो बता दिया है आपको, और एपीएस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया है। स्टिल यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट, मैं आपको कमेंट में सारे जवाब दूंगा। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।